हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एक चैप्टर देखेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज, यानी तीन, भुज यानी भुजा यानी ट्राई से इसका मतलब क्या है, थ्री, और एंगल्स यानी थ्री एंगल्स यानी कोण। ठीक है ना, तीन कोण। तो ये ट्रायंगल्स का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ट्रायंगल्स का डेफिनेशन क्या होगा, अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। एक ऐसा फिगर जो तीन साइड से क्या हो, हमारा घेरा हुआ हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। तो ट्रायंगल जो है, अगर इसको देखा जाए तो ट्रायंगल हमारा क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। जो भी क्लोज फिगर होता है वो हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए ट्रायंगल्स ये हम लोग पढ़ लिए। अब ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल्स के हम लोग टाइप्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मिलेगा आपको, देखा जाए तो टोटल 6 मिलते हैं। तो तीन जो होते हैं वो बाई साइड्स के आधार पे, बाई साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और जो है तीन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और अनदर, ये इसमें तीन आपको मिलेंगे। और यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के भी आधार पे आपको तीन मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग, अब इसके आगे हम लोग और अध्ययन करते हैं क्या है। चलिए अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं इस पे ट्रायंगल्स के बारे में। तो साइड्स के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा जो है क्या होते हैं, तीन, क्या है कर बाई साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल के बारे में क्या होता है, इक्विलेटरल के जो ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल का, तो इक्विलेटरल का तीनों साइड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तीनों साइड हमारा इक्वल होगा। तो इक्विलेटरल हैज थ्री इक्वल साइड, इक्विलेटरल के तीनों साइड इक्वल होंगे, यानी साइड्स के आधार पर, केवल हम लोग साइड की बात करेंगे। ठीक है ना। अब आइए आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, इसके दो साइड जो हैं आपस में इक्वल होंगे। और स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों जो साइड होंगे हैविंग नो इक्वल साइड्स, यानी इसके तीनों साइड डिफरेंट होंगे। अगर अब आइए एंगल्स के आधार पे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके जो तीनों एंगल होंगे, यानी तीनों एंगल की बात कर रहा है, तीनों एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री, यानी जो तीनों एंगल होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। एक एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हम जानते हैं ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। और वर्टेक्स कितने होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी एक एंगल, ओनली वन एंगल क्या हो, मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई भी एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक एंगल, तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। और ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये ट्रायंगल जो होता है, तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग, तो एक ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। ठीक है। एक फिगर जो है, एक ट्रायंगल एक फिगर होता है जो तीन साइड से बाउंडेड होता है, घिरा होता है। लेकिन ट्रायंगल में आपके तीन वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, थ्री वर्टेक्स हो गए।
अगर अगर साइड्स का देखा जाए तो ए बी एक साइड आपका हो गया, और एक साइड आपका बी सी हो गया, और एक साइड आपका ए सी कहिए या सी ए हो गया, यानी थ्री साइड्स आपके हो गए। एंगल की बात करें तो एंगल एंगल ए एक एंगल हो गया, एंगल बी और एंगल सी, यानी तीन एंगल आपके होंगे। अगर एंगल को ऐसे भी लिखते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल ए को लिख सकते हैं। जो एंगल ए है हमेशा वो कहाँ रहेगा, बीच में आएगा। बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए लिखिए या ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। और एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, ठीक है ना। तो हमारे थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स और थ्री एंगल्स इन अ ट्रेंगल। अब आइए ट्रेंगल को जो क्लासिफाई किया गया, जो ट्रेंगल को बांटा गया, तो हम देखें कि साइड्स के आधार पे तीन इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोस्केल्स ट्रेंगल और स्केलन ट्रेंगल। तो और एंगल के आधार पे जो बांटा गया, एक्यूट एंगलेट ट्रेंगल, इसको भी हमने पीछे बताया, राइट एंगलेट ट्रेंगल और ऑब्ट्यूज एंगलेट ट्रेंगल, इसको हम लोगों ने अभी हम लोग तीनों हम लोग पढ़े हैं। एक बार हम लोग फिर से हम रिवीजन हम लोग इसको कर लेंगे। आइए फिर से हम इसका डिफिनीशन देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ए ट्रायंगल हैज़ कंसीडर्ड टू बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स हैव द सेम लेंथ। यानी एक ट्रायंगल को कब हम कंसीडर करेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जब उसके तीनों साइड जो हैं उसके, यानी ऑल थ्री साइड, यानी थ्री साइड तो होता ही है, जो उसके क्या होंगे, सेम लेंथ, यानी इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ, यानी जो उसके साइड्स होंगे तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोला जाता है, याद रखिएगा। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल को जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। या ध्यान दीजिएगा, समद्वि यानी दो, यानी टू साइड्स हमारा इक्वल होता है, इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान देंगे। कह रहा है कि व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी कॉन्ग्रुएंट, एक देखिए यहाँ वर्ड है कॉन्ग्रुएंट को, इसको बोलते हैं सर्वांग क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि जब दो साइड्स किसी ट्रायंगल के इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी साइड्स की बात कर रहा है, तब जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल कुछ हमारा ऐसे मिलेगा, जिसके ये सॉरी, जैसे एक हम लोग ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं और ये ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ए बी और सी। यानी हम लिख सकते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ए बी इजकल टू ए सी, यानी ये दोनों साइड हमारा इक्वल है, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल के इसके कहते हैं तीनों साइड जो होंगे ना, इसके स्केलन ट्रायंगल के तीनों साइड, सब तीनों साइड अलग अलग होंगे, यानी किस में, लेंथ में, लेंथ में तीनों अलग अलग होंगे। कर व्हेन नॉन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी नॉन, यानी कोई भी उसके साइड्स ट्रायंगल के इक्वल नहीं होते, वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हुआ। चलिए अगला हम एक नया पढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी को हम लोग और थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेस्ड ऑन द एंगल्स, एंगल्स के आधार पर। एक्यूट ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एक्यूट दैट इट इज़ वेरी
that measure less than 90 degree is called an acute angular triangle or acute triangle। कह रहा है कि acute triangle वो हमारा कहलाएगा, acute triangle वो हमारा कहलाएगा, acute वो हमारा कहलाएगा जिसके इसको इरेज करते हैं। एक्यूट ट्रायंगल वो हमारा कहलाएगा जिसके तीनों ये एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। राइट ट्रायंगल क्या कहलाएगा, राइट ट्रायंगल वो हमारा कहलाएगा जिसके वन एंगल क्या होंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री होंगे और ये दोनों एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। और ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल एक होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के सभी एंगल्स को सम करेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो और उसके तीन ही एंगल होंगे और तीनों एंगल को सम करेंगे तो हमेशा वो 180 डिग्री आता है। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। ऑब्ट्यूज 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 एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है, कह रहा है कि when one of the angles of a triangle is an obtuse angle, that is its measure greater than 90 degree, it is called an obtuse angular triangle or obtuse triangle। यानी obtuse triangle में, angular triangle में एक एंगल, only one angle more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से एक एंगल ज़्यादा होगा और दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है ना। आइए अब यहाँ थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट मिलने वाला है, टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स, इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान देना है, कहीं होगा क्या कि व्हेन ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब यहाँ इसको उसमें दो चीज़ मिल रहा है, ये तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हैं तो, और तीनों यहाँ हमारा एंगल भी, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए कह रहा है इक्वी एंगुलर, यानी इक्वल एंगल, यानी इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल में ये होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड आपस में इक्वल होंगे। तो ये साइड अगर मान लीजिए ए बी और सी, हमारे यहाँ 90 डिग्री बना तो ए बी जितना है उतना ही क्या है हमारा बी सी है, यानी ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है। तो ए बी जितना है उतना ही बी सी है, तो ए बी इजकल टू बी सी, ए बी इजकल टू बी सी, यानी ये दो साइड जो है आपस में इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केल्स हो गया, और यहाँ 90 डिग्री आ गया तो आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, जब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आइसोस्केल्स जब कहेगा तो यानी दो साइड इक्वल हैं, यानी टू साइड्स इक्वल। और ऑब्ट्यूज आप जानते हैं, ऑब्ट्यूज क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो एक ऐसा एक एंगल हमको मिलेगा, एक ऐसा हम लोग को एक ट्रायंगल हम लोग को मिलेगा जिसके ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे। दो साइड आपस में क्या होंगे भाई बहनों, दो साइड हमारे आपस में इक्वल होंगे तो वो हमारा
ऑब्ट्यूज, और ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे और एक एंगल जो होगा यहाँ क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री, यहाँ मोर देन 90 डिग्री है कि यहाँ एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहलाएगा। एक्यूट आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होगा, एक्यूट आइसोस्केल्स ट्रायंगल देखिए, कर ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स एंड टू साइड्स मेजर द सेम इज कॉल्ड एन आइसोस्केल एक्यूट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, ये तीनों एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। मान लीजिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी जो होंगे, तीनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे। और इसमें कह रहा है कि आइसो स्केल्स, और इसमें कोई भी दो साइड जो है आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, या अकॉर्डिंग दिया होगा जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हमारा ए बी के बराबर अगर बी सी है तो एक यहाँ हमारा ये केस निकल कर आएगा। इसमें एक और, अगर मान लीजिए अगर ऐसे ट्रेंगल है, इसी में आप देखते हैं यहाँ ए बी सी, अगर ए सी के बराबर बी सी है, ठीक है ना, ए सी के बराबर ए, सॉरी क्या है, ए सी के बराबर हमारा बी सी है, तो हमारा कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। एक यहाँ ये केस निकल कर आता है, और एक और केस निकल कर आएगा क्या, वहाँ हमारा एक, फिर से देखते हैं, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो अगर इसमें जो है हमारा ए बी और सी, ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है, तो एंगल बी इजकल टू एंगल सी। ये तीनों केस बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेने की ज़रूरत है। अगर आप इस नहीं समझ में आता है फिर से इसको रिवाइज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। राइट स्केलन ट्रायंगल, राइट स्केलन, स्केलन क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो, जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो। और यहाँ राइट भी कर रहा है, तो राइट आप देख लीजिए, राइट, तो हम एक राइट ट्रायंगल बना दिए, राइट ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी और ए सी, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड, यानी ए बी बी सी और सी ए तीनों आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन एक एंगल जो होगा उसके 90 डिग्री बनने चाहिए, उस तीनों एंगल में से कोई एक एंगल, तो वो राइट स्केलन ट्रायंगल हो जाता है। ऑब्ट्यूज स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन अभी हमने डिस्कस किया, स्केलन होता है जिसके तीनों साइड्स हैविंग नो साइड्स इक्वल, जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो, यानी कोई इक्वल साइडिंग ना हो। तो ऑब्ट्यूज में ऐसे हमको कुछ ट्रायंगल्स मिलते हैं, तो ऑब्ट्यूज में ये साइड और ये, यानी इसका नाम ले ले ए बी सी, यानी ए बी बी सी और सी ये तीनों डिफरेंट होंगे, और तीनों जो होंगे क्या होंगे, एंगल्स साइड्स डिफरेंट होंगे, और इसमें कोई एक एंगल जो है, और जो ऐसे आपको दिखेगा एंगल, मान लीजिए यहाँ पे तो एंगल बी ही है जो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी मोर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का एक और रह गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या मिलेगा आपको, ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, यानी आइसोस्केल्स जब ही कहेगा तो ये क्या है, इसके टू साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल यही करता है, इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, तो ऑब्ट्यूज कह रहा है, तो ऐसे आपको ट्रायंगल मिल जाएगा।
और आपके जो ये दो ट्रायंगल ऐसे मिलेंगे, तो ये मान लीजिए ये साइड और ये साइड आपस में आपके इक्वल हैं और ये अनइक्वल है, यानी दो साइड्स आपके इक्वल हो गए, ठीक है। और आपका एक एंगल जो होगा मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब आ जाइए एक्यूट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक्यूट कह रहा है, एक देखिए यहाँ इसकी जो नाम है यहीं से डिफाइन हमारा हो जा रहा है। एक्यूट यानी लेस देन 90, एक्यूट यानी लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और आइसोस्केल जिसके दो साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी ये तीनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे और दो साइड हम आपस में इक्वल होंगे। राइट स्केलेन ट्रायंगल क्या है? राइट स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का होगा, कुछ ऐसे आपको तीनों अलग अलग मिलेगा और एक 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्रायंगल एक स्केलेन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो है, तीनों ऑब्ट्यूज है और स्केलेन है, तो तीनों साइड जो है आपका अलग अलग होगा। ऑब्ट्यूज एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। एक्यूट आई स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हैं, अलग अलग हैं, अनइक्वल होंगे और तीन एंगल्स इज एंड थ्री एक्यूट एंगल्स, और उसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में इसको हमेशा याद रखने की जरूरत है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल इज 60 डिग्री। ये हमेशा हमेशा इसको ये 60 डिग्री से हमेशा होगा। जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका एंगल हमेशा 60 डिग्री ही होता है। अगला है कि द थ्री इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज एड अप टू 80। ये हम लोग प्रॉपर्टीज अभी हमने ऊपर हम लोग पढ़ा, प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ा है, कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री ही होते हैं। करेक्ट। ऑल ट्रायंगल्स हैव टू एक्यूट एंगल्स, यानी ऑल ट्रायंगल्स हैव टू एक्यूट एंगल्स, यानी कोई भी जो भी ट्रायंगल होगा उसमें हमेशा दो एक्यूट एंगल्स होना ही चाहिए। दो एक्यूट नहीं है तो अगर, तो हमारा वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। करेक्ट। व्हेन ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। यानी कह रहा है, अभी इसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर हैं, वो इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। इक्वी यानी इक्वल, एंगुलर यानी एंगल, ठीक है, सही प्रत्येक एंगल, ठीक है। धन्यवाद। आप उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट होता है तो इस चैप्टर को पुनः आप क्या करिए, इस चैप्टर को पुनः रिवीजन करके तौर पे पुनः बैक करके आप इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।